थप थपकी प्यार की। माँ मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हो। अपना वादा पूरा नहीं किया मैंने। आपने जो मुझसे कीमत मांगी थी वो मैं आपको नहीं दे पाई। पर माँ मैं आपको बता नहीं सकती जिस तरह से बिहान ने मुझसे माफी मांगी थी और उसने जब सच्चे दिल से मुझसे मौका मांगा तो मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो बिहान के साथ, है ना? माँ मतलब आप मुझसे ये नाराज नहीं हूं मैं। जाओ शुरू करो बिहान के साथ अपना नया रिश्ता। बाकी बातें बाद में। अब तो तुम इस घर में हो ना, पूरे हक के साथ बिहान की पत्नी और मेरी बहू बनकर। आराम करो जाके आप। जाओ। मम्मी जी, ये सब क्या है? ये थपकी के साथ कंगन आशीर्वाद। मम्मी जी आपसे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसने तो राइट, अब समझ में आया। ये आपका प्लान है ना? बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इस बार थपकी को ऐसा घर से निकालेगा कि नाक रगड़ते हुए इस घर से निकले। हाँ श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं थपकी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाली हूँ। थपकी अब इसी घर में रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने थपकी से हार मान ली है? नहीं श्रद्धा, ऐसी कोई बात नहीं तो है। फिर कैसी बात है मम्मी जी? मम्मी जी क्या हो गया आपको? इस घर में एक आप ही तो हैं जिसपे मुझे पूरा भरोसा है। क्या आप नहीं चाहती कि मैं और ध्रुव साथ में रहे, हम दोनों एक हो जाए? या फिर मम्मी जी आपने हम दोनों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया मैंने सोचना, क्योंकि अब सोचने की तो जरूरत ही नहीं बची है। देखो, थपकी अपने और बिहान के रिश्ते को सच्चे मन से एक मौका दे रही है। मतलब कि वो तो अपने आप ही ध्रुव की जिंदगी से अलग हो गई ना। समझने की कोशिश करो श्रद्धा, थपकी अब तुम्हारे और ध्रुव की जिंदगी के बीच में रुकावट नहीं बनेगी। फिर चाहे वो इस घर में रहे या इस घर से बाहर, मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए, समझी तुम? एक और बात, तुम्हें ना खुश होना चाहिए, क्योंकि अनजाने में ही सही थपकी ने तुम्हें भी एक मौका दिया अपने और ध्रुव के रिश्ते को संवारने का, एक अच्छी शुरुआत करने का। इसलिए थपकी को भूल जाओ और ध्रुव पर ध्यान दो। आई बात समझ में? अब जा दो। गजब, सच में गजब। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तबकी ने हमें माफ कर दिया और हमें एक और मौका दिया। हाँ, अब हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। अब हम भी तबकी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे, सब कुछ साफ रखेंगे कमरे में। ये चद्दर हमेशा बिल्कुल जमा के रखेंगे, क्योंकि कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बस ये क्या, सबसे बड़ा काम करना तो हम भूल ही गए। अब सबकी यहाँ और इस कमरे में रहेगी तो सामान कहाँ रहेगा? हाँ, उसके सामान के लिए हम जगह बनाएंगे।
हमें थपकी को थैंक यू बोलना चाहिए, मगर कैसे बोले? हमारी मोटी बुद्धि फिर कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। क्या करें क्या करें? थपकी वो हमको तुमसे कुछ कहना है। क्या बोलना है? बोलो। एक मिनट। हम ये कहना चाहते हैं। ये गिटार और 2 लाउड स्पीकर्स, ये कहना चाहते हो मुझसे? नहीं, ये 2 भोंपू नहीं है, ये एक तुम और एक हम है। जैसे ये दोनों भोंपू आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं ना, बिल्कुल हमारी तरह, इसलिए। लेकिन आज से हम ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम हमेशा इस गिटार की तारों की तरह रहेंगे, जिसकी हर तार जरूर अलग अलग किनारों पे कसी हुई होती है, लेकिन ये जब भी बजती है तो इसमें से मधुर संगीत निकलता है। हम बिल्कुल ऐसे बनेंगे। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? चलो छोड़ो, तब तो तुम यहीं रहने वाले हो, तुम्हें आराम से समझा देंगे। तब तक तुम एक काम करो, अपना सारा सामान निकाल के इस पूरे कमरे में जमा लो। अब से ये कमरा भी तुम अपना ही समझो, मतलब आज से ये कमरा तुम्हारा भी है। नहीं, हमारा मतलब है कि सिर्फ तुम्हारा ही है। तुम तो क्या बोले जा रहे हैं? तुम्हें जो करना है तुम करो आराम से, और तुम्हें नीचे सोने की जरूरत भी नहीं है। तुम आराम से उस पे पलंग पे भी सो सकते हो, ठीक है? तब तक हम तुम्हारे लिए वो मच्छर मारने की अगरबत्ती का इंतजाम करते हैं। पता नहीं हमें क्या हो गया। ढोल वाला बड़ी सासू माँ, दादी माँ, ये ढोल वाले को किसने बुलाया है? हमने बुलाया इन्हें। लेकिन क्यों भाऊजी? होली तो आके चली भी गई, अब क्यों? बल्लू, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। हमारी थपकी बिटिया हमेशा के लिए रहेगी अब इस घर में। इससे बड़ा त्योहार और क्या हो सकता है हम सबके लिए? आप बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। ये त्योहार ना हम बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और इतनी बड़ी खुशी मनाने के लिए हमने किसी और को भी बुलाया। किसे? आप खुद ही देख लीजिए, आइए। नमस्कार वैसे। नमस्कार। माँ, पापा, जीते रहो खुश, जीते रहो खुश। भाई साहब, अब तो बताइए, आपने हम लोगों को इस तरह अचानक क्यों बुलाया? आपकी बेटी के जीवन का फैसला आपको बताना है कृष्णकांत जी। आपकी बेटी अब कभी आपके घर नहीं आएगी। ये पांडे परिवार की बहू बनकर अब हमेशा यही इसी घर में रहेगी। थपकी बिहान के साथ अपनी शादी को एक मौका और देना चाहती है। और इतनी बड़ी हमारी खुशी में आपको तो साथ होना ही था।
थपकी बेटा, ये पूनम जी, आप कुछ मत कहिए। पापा वो मैं तुम्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें सही और गलत में फर्क करना सिखाया। हमने हमेशा तुम्हें अपनी खुद की राह चुनने का हक दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो भी करोगे वो गलत नहीं हो सकता। और दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए बेटा, इसीलिए हम दोनों को तुम्हारे लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि तुम दूसरे की खुशी के बारे में जब सोचने लगती हो तो अपने बारे में भी सोचना बंद कर देती हो। इसलिए एक बार ये कह दो कि बेटा इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार ये कह दो कि तुम ये सब कुछ मजबूरी में आकर नहीं कर रही हो। एक बार ये कह दो बेटा कि जो तुम्हारा फैसला है ये तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। थपकी थप 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 थपकी थप 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 थपकी प्यार की। तो फिर हमेशा की तरह आज भी हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अरे तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बड़ों के आशीर्वाद से ही बच्चों की जिंदगी फलती फूलती है। चल आशीर्वाद ले। अरे भैया अंतिमल जी रुकिए, ऐसे अकेले अकेले पैर मत पड़िए, अब तो जोड़े से पैर छुइए, है ना? हम भी आपसे माफी मांगते हैं और आपसे एक विनती करते हैं कि जैसे थपकी ने हमें एक मौका दिया है, आप लोग भी हमें एक मौका दें। जो भी आज तक हुआ है या जो भी आगे होने वाला है उसमें हम लोगों का कोई बस नहीं है। बस मेरी तुमसे यही विनती है कि आज के बाद मेरी बच्ची की आंखों में कभी आंसू ना आए। यही विनती है बेटा। चिंता मत कीजिए कृष्णकांत जी, दुख के दिन बीत गए, अब तो सिर्फ खुशियों की बात कीजिए। वैसे भी थपकी बिटिया की खुशियों का कर्ज है हम सब पर, वो तो हम इसे देकर रहेंगे। मंदिर से रक्षा सूत्र लाए थे हम इन दोनों के लिए। तुम दोनों ने अपने रिश्ते को जो नया मौका देने का फैसला किया है,
उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सच्चे दिल से साथ निभाना एक दूसरे का। ये लाखन भी ऐसे रखता कोई कबट? फाइन से क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम ये? क्या हुआ मतलब क्या? दिख नहीं रहा कि क्या कर रहा हूँ? कबट सेट कर रहा हूँ यार। इस लाखन ने तो इट्स जस्ट अ मिस। रोज तो ये अलमीरा ऐसी ही रहती है। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें अचानक? कहीं तुम किसी और बात का गुस्सा किसी और बात का गुस्सा मतलब क्या? किस बात का गुस्सा निकाल रहा हूँ मैं श्रद्धा? बोलो ना। खबर देखा तुमने? रिलैक्स। ये बात तो तुम अपने आप से पूछो। कहीं थपकी ने बिहान को थपकी हर चीज में, हर बार में थपकी के नाम लाने की क्या जरूरत है तुम्हें? क्यों लेती हो तुम थपकी का नाम? हाँ, क्यों लेती हो? आज के बाद थपकी का नाम तुम अपनी जुबान से नहीं लोगे। लेकिन ध्रुव, मैंने थपकी का नाम थपकी मना किया ना कि थपकी का नाम मत लो। I don't want to relax. Just गिरो मत। Just leave me alone. Just go. I know ध्रुव कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। ये थपकी इस घर में जो हमेशा के लिए रहने आ गई, और जब तक वो तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी तुम उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाल पाओगे। क्या करूं मैं उस थपकी का? ऐसा क्या करूं जो वो तुम्हारा पीछा ही छोड़ दे? बाबूजी ठीक कहते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें जिंदगी में गलती सुधारने का मौका मिलता है। थपकी के साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसे हम ठीक करके रहेंगे और इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। धागे से जुड़े इस रिश्ते को अब कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा कि आज मैंने नीचे सबसे झूठ बोला कि मैं मेरे और बिहान के रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, जबकि आपको तो पता है ना कि सच कुछ और है।